Hello students, this is Neeraj Gupta. In the last video हमने पब्लिक सेक्टर के रोल के बारे में पढ़ा था, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जो भी गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर को रिलेटेड रोल था जो फिर बाद में चेंज हुआ 1991 में 1991 में, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया इसके बारे में डिटेल में, आप इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे 12th में। ब्रीफ में क्या क्या किया गया। इन ऑर्डर टू अचीव दीज एलिमेंट्स द गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, दैट इज द पॉइंट। तो सबसे पहले था रिडक्शन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया गया और 17 इंडस्ट्रीज 1956 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लो ऑल मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी। बट जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में तो ये फिगर रिड्यूस होके 8 पे आई, रिड्यूस दिस नंबर टू 8 इन 1991 एंड देन टू 3 इन 2001, और अगले 10 सालों में सिर्फ 3 पर रह गई। वो भी कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी है ना, देन आर्म्स एंड रेलवेज। ये 3 एरियाज, क्रूशियल एरियाज गवर्नमेंट ने अपने पास छोड़ लिए, रिजर्व कर दिया अपने लिए। बाकी सब मोर और लेस उन्होंने ओपन अप कर दिया। अगर आप देखोगे तो इसमें रेल ट्रांसपोर्ट है, यानी बाकी का सारा ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एयर ट्रांसपोर्ट ओपन अप हो गया। तभी तो इंडिगो और जेट एयरवेज चलती थी इंडिया में। तो प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया, ठीक है ना। पहले पब्लिक सेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इन्होंने लिखा है, बट प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सब्सटैंशियली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी प्राइवेट सेक्टर भी काबिल है इंडिया की ग्रोथ के लिए, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ का मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोथ आर नीडेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। इन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर को भी हर वक्त पैसा नहीं कमाना चाहिए, दे शुड आल्सो फोकस ऑन द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्राइवेट सेक्टर मस्ट आल्सो फोकस ऑन सम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पब्लिक सेक्टर को भी थोड़ा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना चाहिए। यानी पब्लिक सेक्टर हर समय ये ना सोचे कि भाई मुझे तो सिर्फ सेवा ही करनी है चाहे लॉस में जाऊं, और प्राइवेट सेक्टर ये ना सोचे कि भाई मुझे तो सिर्फ पैसा कमाना है। दोनों एक दूसरे का रोल भी प्ले करने की कोशिश करें। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। दूसरा क्या हुआ था? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। इसको हम प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके शेयर्स को बेच दिया गया, सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेच दिया गया, या तो पूरा या 51%। एम क्या था? एम था रिसोर्सेज जनरेट करना, जनरल पब्लिक और वर्कर्स को एंगेज करना। और ये भी उम्मीद थी कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो फिर उससे जो है इट विल इंप्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसे का भी ठीक से इस्तेमाल होगा और इससे मैनेजरियल परफॉर्मेंस यानी ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। यही बात आगे लिखी है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नंबर 1 रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लॉक्ड अप इन नॉन स्ट्रेटेजिक PSEs। बहुत पैसा जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं नॉन स्ट्रैटेजिक की, तो स्ट्रैटेजिक कौन सी है? स्ट्रैटेजिक हो गई जो आर्म्स एंड डिफेंस से रिलेटेड है, जो हमारी कंट्री की डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें बेसिकली भारत की सिक्योरिटी का कंसर्न है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनको हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उनको तो गवर्नमेंट ने अभी भी अपने हाथ में रखा, लेकिन बाकी का जो नॉन स्ट्रैटेजिक है यानी सिंपल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं डीलिंग विद कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनको फिर सोचा ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। देन रिड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट। अब जो गवर्नमेंट को तो बार बार लोन लेना पड़ता है, तो उन्होंने सोचा था कि अगर हम अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को थोड़ा बेच देंगे शेयर्स को टोटल या पार्शियल, तो उससे जो पैसा आएगा उससे जो गवर्नमेंट के ऊपर लोन है वो उतरेगा, इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा। और बिजनेस करने में एक रिस्क तो होता ही है लॉस का, तो वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, राइट। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी एंटरप्राइजेस पे कम होगा। थोड़ा सा क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होने से कई बार एक तरह से फ्रीडम नहीं रहती, उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता। और पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोली बन गई थी, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में ओनली BSNL ही पूरी कंट्री में मोरलेस चलता था, तो वो चीज़ खत्म करके प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ किया। कहने का मतलब है कि ओवरऑल एनवायरमेंट कॉम्पिटिटिव बनाया गया बिजनेस के एंगल से। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट।
थर्ड था सिक यूनिट्स के लिए जो है इन्होंने सेम पॉलिसी रख दी कि जो भी सिक यूनिट्स हैं, सिक यूनिट्स का मतलब होता है जिनकी लॉसेस ज़्यादा हैं, एसेट्स कम हैं, घाटे में चल रही हैं जो। सो सेम पॉलिसी फॉर सिक यूनिट्स एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इनका पब्लिक सेक्टर की भी बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो लॉस में चलती थी, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो सिस्टम था वही पब्लिक सेक्टर के लिए भी लिया है। सो ऑल द सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर रेफर टू BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, टू डिसाइड वेदर इट हैज टू बी रीस्ट्रक्चर्ड और क्लोज डाउन। भाई देख लो, उसको आधा भेज दें, पूरा भेज दें, किसी और को इन्वॉल्व कर लें, कुछ कर लें, नहीं तो ये हो गया रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर का मतलब अभी देखो कि इसका क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, नहीं हो सकता तो बंद कर दो। अब BFR क्या करता था, वो कुछ यूनिट्स को कोशिश करता था, अगर चल सकती हैं तो चलाता था, नहीं तो बंद भी कर देता था। अब कुछ को तो चलाना बिल्कुल संभव ही नहीं था, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइव देम ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। पब्लिक सेक्टर में ऐसी बहुत सारी यूनिट्स थी, कंपनियां थी जो कि अब बिल्कुल घाटे में चल रही थी और उनका रिवाइव होना बहुत मुश्किल था। ऐसे में उनको बंद करने की सोची गई, है ना। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू क्लोज डाउन, सोचा चलो भाई बंद कर दें। लेकिन अब इसका क्या हो रहा था, देयर वाज लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम वर्कर्स ऑफ द यूनिट्स। अब जो उन कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं उनको तो लग रहा था हमारी सरकारी नौकरी है, जिंदगी भर चलती रहेगी। अब अचानक उनको पता चलता है कि भाई ये कंपनी तो बंद हो रही है, हम तो मतलब ऐसा तो नहीं कि सड़क पे आ जाएंगे, आई मीन फिर भी एक बार अनएम्प्लॉयड तो हो ही जाएंगे ना। तो नेचुरली वो अपोजिशन भी फिर गवर्नमेंट ने रिफ्रेन किया, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करें। अब इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के हम ये पूछ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने एक नेशनल रिन्यूएबल फंड बनाया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि जो एम्प्लॉइज अब हट रहे हैं उनको या तो रीट्रेन करें, मतलब किसी नई जगह पे लगाने के लिए, या रीडिप्लॉय, वो एक ही बात है। रीडिप्लॉय का मतलब भी यही है कि किसी और जगह नौकरी पे लगाया जाए, या रीट्रेन किया जाए। रिट्रेंच्ड लेबर, रिट्रेंच का मतलब होता है जिसको नौकरी से निकाल देते हैं। एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन, जो लोग खुद ही छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, चलो कुछ तो खुद ही चले जाएं, तो उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सब पर्पस के लिए क्या किया, एक नेशनल रिन्यूएबल फंड बनाया। तो आपसे यही बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक तो सबसे पहले उन्होंने जो एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए थे वो कम किए, दूसरा पब्लिक सेक्टर के शेयर्स उन्होंने बेच दिए, और तीसरा जो सिक यूनिट्स थी उनको BIFR को रेफर किया और डिसीजन लेने की कोशिश की कि इनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसके अलावा इन्होंने एक MOU भी साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, टारगेट दे दिए कंपनियों को, भाई प्रॉफिट कमाओ, ऐसे नहीं चलेगा। So government introduced a memorandum of understanding system to improve the performance of public sector enterprises. Under this system, public sector units were given clear targets. पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स थी उनको टारगेट्स दिए गए, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई। उनको बोला चलो तुम्हें फ्रीडम है, करो अपना काम, मिनिस्ट्री तुम्हें तंग नहीं करेगी, लेकिन ये टारगेट है, इसको तुम्हें अचीव करना होगा। एंड यू विल बी अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स, मतलब आपको जवाबदेही है, ये नहीं कि जी लॉस हो गया तो मैं क्या करूं, आपको बताना पड़ेगा। इतने रिसोर्सेज, इतनी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज चलाने के बावजूद आप लॉस में क्यों जा रहे हो। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू हियर, है ना। द गवर्नमेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या है और क्यों है। सो दैट वाज, यू कैन से, वन ऑफ द स्टेप। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। एक तो टारगेट्स दिए एक तरह से पब्लिक सेक्टर्स को, और जो सिक यूनिट्स थी उनको बेसिकली बंदी कर दिया समहाउ, और इसके अलावा शेयर्स को बेच के प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, और जो एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उनको रिड्यूस किया गया। दिस वर द रिफॉर्म्स, बेसिकली 1991 से जो रिफॉर्म शुरू हुए थे ये उसका रिजल्ट था। ठीक है जी, चलो इस वीडियो में इतना ही। फिर उसके बाद अब इसके आगे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।